हेलो गाइस, दिस इज अनीस, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं एक बार फिर आपके लिए आया हूँ एक नई वीडियो। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रोज़ा। तो हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों करते हैं हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है अपने अनचाहे वेट को और फैट को तेज़ी के साथ कम करने के लिए। दिन के 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करना, उपवास रखना, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसमें हमने 24 घंटे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ऑलमोस्ट 16 घंटे की हमारी फास्टिंग हो गई और 8 घंटे का जो बाकी टाइम है उसे हम अपने खाने पीने के लिए यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि ये होती क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। भाई 24 घंटे में से आपने 12 से 16 घंटे का उपवास किया, उसको हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल दिया। ठीक है, अब इसे करते क्यों हैं, इसका बहुत एक आसान और इंटरेस्टिंग जवाब हमारे पास है। देखिए, हमारी बॉडी को हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम खाना खाते हैं। अब उस खाने को मैनेज कौन करता है? हमारी बॉडी में जो मैनेजर है इस खाने को मैनेज करने के लिए, वो है हमारा लीवर। ठीक है, जो भी कुछ खाना हम खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कैलोरीज को मैनेज करने के लिए, या फिर एक्सेस कैलोरी को, सरप्लस कैलोरी को रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारा लीवर जिम्मेदार होता है। तो अगर हम खाना जो खाते हैं उसे हमारा लीवर पहले डाइजेस्ट कर देगा, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड कर देगा, जो कैलोरीज हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए फिजिकल लेबर करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए। और बाकी जो सरप्लस बचेगा उसको वो ग्लाइकोजन स्टोर्स में, हमारी बॉडी के फैट स्टोर्स में रिजर्व कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता या कहीं पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो खाना अंदर बड़ा बड़ा सड़ता रहता है, उसको हमारा लीवर स्टोर करता रहता है। ठीक है, उसी से हमारा जो ओबेसिटी है वो बढ़ जाती है, मोटापा हमारा बढ़ जाता है, हम कहते हैं फैट बढ़ गया। ठीक है, जो आजकल हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली स्टफ का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई हैं। और दूसरा, टाइम, हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है आजकल फिक्स। हम कभी भी लाइक कुछ भी खाते हैं, दिन में एक मील, 4 मील, 6 मील, 8 मील, कोई नहीं पता हमारा। क्योंकि कभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लाइक लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कभी हम लोग स्नैक्स ले रहे हैं, कभी यहाँ गए तो कुछ खा लिया, वहाँ गए तो कुछ खा लिया। उसके से होता क्या है कि हमारे लीवर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। अब जब आराम नहीं मिलता, लीवर लगातार फंक्शनिंग करता रहता है, काम करता रहता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जब हम एक्सेसिव खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम खा लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली कि हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स में जाकर स्टोर हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उस ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है और जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत राइज हो जाता है, अप हो जाता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि सांस लेने प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो जाती है बेसिकली। तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वेट को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका भी है। अब नॉर्मली अगर हम लोग फास्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हमारे इसका मतलब होता है कि हम अपने लीवर को आराम दे रहे हैं, जिसको हमारा लीवर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले अपने सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने अगर खाया फैट्स तो वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स में। ठीक है, अगर हमने खाया कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, उसका सिंपलेक्स फॉर्म है। अगर हमने खाए प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमीनो एसिड्स में। उसके बाद वो डाइजेस्ट होंगे और जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमें कैलोरीज मिल जाएंगी उससे।
हमारी जो लीवर है, जो हमारा ब्रेन है, वो लाइक हमारी बॉडी में सिग्नल्स भेजेगा कि इतनी कैलोरी चाहिए, तो वो हम यूटिलाइज कर लेंगे। और जो यूटिलाइज नहीं होंगे उसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो रफेज में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, और अगर बाहर नहीं निकल पाया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और उससे हमारा जो फैट है वो बढ़ने लगेगा। बिकॉज लीवर जब किसी खाने को स्टोर करता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, चाहे वो कोई भी खाना हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, वो उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, और फिर उसे स्टोर कर लेगा। उससे हम कहते हैं कि हमारी चर्बी बढ़ गई, फैट बढ़ गया। तो अब जब हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको रेस्ट मिलता है, क्योंकि जब हमारा लीवर खाने को लगातार डाइजेस्ट करता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी कहीं ना कहीं उसके साथ काम करती है। ठीक है, हमारे लीवर को रेस्ट मिलता है, खाना हम लोग फास्ट बिकॉज कर रहे हैं 16 घंटे का, तो हमारा लीवर, हमारी इम्यूनिटी पावर, ये हमारी बीमारी से लड़ने के काम आता है। पर हमारी बॉडी को कहीं भी ड्यूरिंग दैट इंटरमीडिएट फास्टिंग कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, कोई फिजिकल लेबर करने के लिए, या फिर कोई भी लाइक फिजिकल एक्टिविटी, लाइक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो भी कुछ काम कर रहे हैं उनको अगर कोई लाइक रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, तो हमारा लीवर जो सरप्लस खाना पड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ है, वहां से कैलोरी लेकर उन तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये उसका काम। प्रोसेस क्या है इसमें कि जब हमारा लीवर वो जो, क्योंकि उसने स्टोर किया था कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में खाने को, वहां से जब वो कैलोरी लेगा और हमारे लाइक जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे लाइक सेल्स हैं, उनमें एनर्जी को पहुंचाएगा, तो हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, और कार्बोहाइड्रेट से आप जानते हैं जब कैलोरी आएंगी तो हमारे जो लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हम साथ में वर्कआउट ज़रूर करें, चाहे वो कार्डियो हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, या आप कोई स्पोर्ट्स में अगर लाइक दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट आपको है, तो आप किसी स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, लाइक क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, है ना, या टेबल टेनिस, कुछ भी जो भी आप खेलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम होना बहुत ज़रूरी है जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है उसको कारगर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट फिर ये भी आएगा कि आपने 16 घंटे तो उपवास कर लिया, लेकिन बाकी के जो 8 घंटे आप फूड कुछ भी लाइक इनटेक करेंगे, खाएंगे, उसमें आपको ख्याल रखना है कि आपकी फूडिंग हैबिट्स हमेशा हेल्दी हों, आप हेल्दी खाएं। ये नहीं कि उसमें दोबारा से आपने जंक फूड और फास्ट फूड, ऑयली स्टफ को इंक्लूड कर लिया, नहीं। आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी खाएं, प्रोटीन्स लें, मिनरल्स, विटामिन लें, ऐसे फूड लें जो प्रोटीन रिच हों, फ्रूट्स एंड वेजीज को अपने फूड में इंक्लूड करें, जूसेस को इंक्लूड करें, हाई प्रोटीन डाइट लें। ठीक है, पनीर है, बॉइल्ड एग्स हैं। ठीक है, और अपने फूडिंग हैबिट्स के ऊपर जैसे भी आपका प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग वेज या नॉन वेज यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रोज़ा वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर कम्युनिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरह से फास्टिंग करती है, बट हम नॉर्मली बात करें जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू या मुस्लिम, ये दोनों ही लाइक कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अक्सर फास्टिंग करती हैं, चाहे वो नौ दुर्गे हों, चाहे वो रमज़ान हो। ठीक है, तो उनकी फास्टिंग भी कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही रिलेट करती है, क्योंकि ये साइंस है और वो रिलीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि लाइक जैसे अब इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में मुस्लिम्स के लिए स्पेशली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बढ़े हुए वेट को हेल्दी तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 से 16 घंटे का फास्ट करते हैं, सेम यहाँ भी सहरी का वक्त आपका ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट 5 बजे, शाम को 6:30 बजे तक आपका रोज़ा है, उसमें कुछ भी खाना पीना आपको अलाउड है नहीं, तो ऑलमोस्ट 13.5-14 घंटे आपके ये बन जाते हैं। अगर आप सहरी को पहले कर लेंगे और तो 2-4 घंटे और आप ऐड कर सकते हैं उसमें, या सहरी नहीं करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वो आराम से 12 से 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। लेकिन आपको ख्याल उसमें बस ये रखना है कि आपकी जो अफ्तार के बाद जो फूडिंग हैबिट्स हैं, जो अफ्तार है, जो खाना है, उसमें आप कोई भी ऑयली स्टफ़, कोई जंक फूड, कोई फास्ट फूड इंक्लूड ना करें।
फ्रूट्स को, जूसेस को, वेजेस को, स्प्राउट्स को, नट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। आप फास्ट कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों की। बेनिफिट्स क्या है उसके। पहला बेनिफिट कि हमारा लीवर हेल्दी रहेगा, फैटी लीवर नहीं होगा। ठीक है, ब्लड शुगर हमारी मेंटेन रहेगी। ब्लड शुगर मेंटेन होने से हमारी डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी। डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी, साथ में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, हमारी वेन्स एंड आर्टरीज में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत है, जब उसको खाना पचाने के अलावा टाइम मिलेगा तो वो बीमारियों से लड़ेगी। उससे क्या होगा कि एक तो हम कम बीमार पड़ेंगे, या कोई और बीमारी जो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है उससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर लड़ पाएगी और उसको हील कर पाएगी। तो ये सब फायदे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो का पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।